स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत है वर्मा कोचिंग क्लासेज में। आज हम कक्षा 12 की केमिस्ट्री का, जो कि कल केमिस्ट्री का पेपर है, उसका जो सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड परीक्षा में मैक्सिमम तौर पे आना तय है, तो हम उसी चैप्टर का आप लोगों को अध्ययन कराएंगे। सबसे पहला चैप्टर है ठोस। ठोस चैप्टर से आपका 3 नंबर का पूछता है मित्रों। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जाता है फ्रेंकल तथा साल्टकी दोष क्या है। ऐसे यौगिक का नाम बताओ जिसमें फ्रेंकल तथा साल्टकी दोष दोनों प्रदर्शित करते हैं। तो इसको जरूर इम्पॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद इस चैप्टर से सवाल पूछता है 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या। कोई जरूरी नहीं यही सवाल पूछे, इसी टाइप का सवाल पूछ सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में। तीसरा क्वेश्चन BCC एवं FCC फेस क्यूबिक सेंटर जो होता है, आध घनी एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको भी पूछ लेता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा मित्रों। यहीं से एक अगर थियरी पूछेगा फ्रेंकल या साल्टकी दोष में से पूछता है, और सवाल जो है इसमें से पूछता है। पहले चैप्टर में 3 नंबर का क्वेश्चन आना अनिवार्य है। चैप्टर नंबर 2 जो बिलियन है, उससे जो था आपका 5 या 7 नंबर का न्यूमेरिकल्स आएगा, एकदम 100% श्योर है। केवल इतने सूत्रों पर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जैसे पहला क्या है, मोलरता। मोलरता बराबर क्या होता है, पदार्थ के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। उसी प्रकार मोललता, मोललता का क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलय का भार किलोग्राम में। इसके बाद आप लोग मोल अंश, मोल प्रभाज। मोल अंश या मोल प्रभाज एक ही चीज होता है। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रसरण दाब पर का सूत्र आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसी सूत्र पर आपका न्यूमेरिकल पूछेगा। 100% श्योर है, ये सवाल आना तय है। इसमें से पूछेगा मोलरता, मोललता 1 या 2 नंबर पर पूछेगा, और लांग में क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, मोल अंश या मोल प्रभाज। ये सवाल 100% श्योर समझ लीजिएगा, आना ही आना है हिमांक का अवनमन। तो इसको आप लोग इस चैप्टर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। इस पर न्यूमेरिकल्स 100% श्योर है कि आएगा। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। इसकी सीमाएं लिखिए कि अगर थियरी में पूछेगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 3, इससे भी एक आध नंबर का सवाल पूछ लेता है, और इसमें से एक क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोलराउस का नियम क्या है। उसके बाद फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम या द्वितीय नियमों का उल्लेख कीजिए, इसको भी पूछ लेता है। इसके बाद निर्णय समीकरण, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगत की। इस चैप्टर से भी मैक्सिमम तौर पे सवाल और शून्य कोट और प्रथम कोट की अपक्रिया का जो होता है मात्रक पूछता है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। शून्य कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक व सूत्र लिखिए, एक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए तथा सूत्र लिखिए। तो यानी शून्य कोट की वेग स्थिरांक का मात्रक सूत्र और प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक व सूत्र आपको तैयार करना है। इसके बाद मित्रों हम विद्या क्वेश्चन से आपको बता दे रहे हैं, रासायनिक बलगतिकी का ये चैप्टर क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है आपको तैयार करना है, अपक्रिया की कोट और आणविकता में अंतर क्या है। इसके बाद जो आपकी प्रथम कोट की वेग स्थिरांक पर सूत्र जो है आपका जो निकला है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार पूछा गया है। इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। इससे 4 नंबर का आपका न्यूमेरिकल आना एकदम 100% श्योर है, तय है। तो ये सब न्यूमेरिकल आप लोग जरूर देख लीजिएगा मित्रों। ये सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्धकाल आयुकाल 60 कितने समय अपक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल्स है। इसके बाद आता है अपक्रिया की कोट और आणविकता में अंतर। अगर थियरी में पूछेगा इस चैप्टर से, तो कोट और आणविकता में अंतर मैक्सिमम बार पूछा गया है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इससे इस चैप्टर से और कुछ नहीं पढ़ना आपको। पृष्ठ रसायन से आपको क्या पढ़ना है, इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं। जो है इसमें देखिए आप लोगों को जो क्वेश्चन तैयार करना है, उसमें वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन तैयार कर लीजिएगा। स्वर्ण संख्या स्वरांक की परिभाषा क्या होता है, रच्छी कोलाइडी क्या होता है, इसको तैयार करना है। ब्राउनी गति, ये सब तैयार कर लीजिएगा। और द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी जो होता है, इसमें डिफरेंस तैयार कर लीजिएगा। अगर नहीं दिया है तो भी द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद फिर हार्डी सुल्से का नियम, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, मैक्सिमम बार पूछा जाएगा, इससे थियरी ज़्यादा पूछी जाती है। और मित्रों स्कंदन और अपोहन, इस पर टिप्पणी ज़्यादा पूछता है। स्कंदन, अपोहन, इस सब पे क्या टिंडल प्रभाव, इस सब पे टिप्पणी पूछता है। इस चैप्टर से आपको इसको तैयार करना है। नेक्स्ट चैप्टर मित्रों देखिएगा आ गया पी ब्लॉक से। आपको मालूम है पी ब्लॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उत्कृष्ट गैस की क्रियाशीलता के विषय में पूछा है। वर्ग 15, 16, 17, 18 ये 4 वर्ग के तत्वों को आपको इसमें पढ़ना है। पी ब्लॉक के तत्वों में सल्फ्यूरिक अम्ल का ऑक्सीकरण, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ये एक होता है, क्या है इसका नाम,
हेबर विद द्वारा अमोनिया का निर्माण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। औद्योगिक उत्पादन हेबर विद से अमोनिया का, इसको तैयार कर लीजिएगा। ओसवाल्ड विद से नाइट्रिक अम्ल, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हेबर विद से अमोनिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसको तैयार करना मस्ट है। इसके बाद आता है डिकेन विद से क्लोरीन, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद आपको इसमें से देखिए क्या और पढ़ना है, आपको बताने जा रहे हैं। जैसे पूछ लेगा कि ब्लॉक के वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आवर्त सारणी में स्थान कैसे प्राप्त करोगे। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है। प्रोपेन से प्रोपेन वनाल कैसे प्राप्त करोगे, एथेनॉल से ब्यूटुइन, ये क्वेश्चन आना मस्ट है। यही जरूरी नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है एल्कोहल फिनाल ईथर, इसमें से आपको एल्कोहल फिनाल ईथर में इस चैप्टर से आप लोग IPSC तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको इसमें से आपका आ गया D और F ब्लॉक का तत्व। इसमें देखिए ध्यान से, इसमें से आपको क्या पढ़ना है, D और F ब्लॉक के तत्वों में एक ये संक्रमण तत्व क्या है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। संक्रमण तत्व के विषय में इससे एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछता है। लैंथेनाइड का ऑक्सीकरण अवस्थाएं तैयार कर लीजिएगा, लैंथेनाइड आकुंचन तैयार कर लीजिएगा। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड आकुंचन दोनों तैयार कर लीजिएगा, लेकिन लैंथेनाइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको तैयार जरूर कर लेंगे। इसके बाद इससे देखिए मित्रों, इससे आपका IPSC पूछता है। IPSC आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, जितना IPSC दिया गया है इसको अभ्यास कर लीजिएगा। एक लाइन केवल लिखना रहेगा और उसी पे आपको नंबर मिल जाएगा। इसमें एक लिगेंड भी तैयार कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग IPSC बनाना जरूर तैयार कर लीजिएगा, इसमें गलती मत कीजिएगा। इसके बाद आपका समावेता में आपका एक समावेता है, उसको हम देख रहे हैं कहाँ गया। ये समावेता में आपको बताने जा रहे हैं। समावेता समन्वय संख्या भी कभी कभी पूछ लेता है एक नंबर में। आप लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जो ज्यामिति समयता है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा मित्रों। अब 30% आपका सिलेबस कटा भी है, उसको ध्यान रखते हुए पढ़िएगा, क्योंकि आपका कल पेपर है, इसलिए अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिएगा। और क्या पढ़ना है आपको, ल्यूकस परीक्षण पढ़ लीजिएगा, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल के विषय में। इसके बाद आपका आ जाएगा विलियमसन ईथर संश्लेषण, इसको तैयार कर लीजिएगा मित्रों। ये तैयार करें फिनाल अम्लीय होता है क्यों, ये क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा। फिर देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। इस चैप्टर में आपको इनके यौगिकों की संरचना बताइए, IPSC नाम, इसको तैयार करना है। आगे हम बता रहे हैं क्या आपको पढ़ना है। ये पढ़ ले प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का, इसको आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िएगा। शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र बनाइए, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर एमीन आ जाता है, एमीन में आपको विशेष ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्या रिएक्शन कुछ देख लीजिएगा। नाइट्रस अम्ल, क्लोरोफार्म, एक चीज़ पढ़ लीजिएगा, इतना काफ़ी है। एक ही हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसके बाद जैविक अणु जान लीजिए, बायोलॉजी का पोर्शन है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इससे आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। मौलिक परीक्षण क्या होता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद प्रोटीन क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या है, इसको तैयार कर लीजिएगा। आपको पता होगा जब बेस शर्करा फास्फेट आपस में जुड़े रहते हैं न्यूक्लियोटाइड बनता है, बेस शर्करा में से फास्फेट अलग हो जाता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है आपको पता होगा, नाइट्रोजन बेस शर्करा फास्फेट मिल करके न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। इसकी खोज किसने किया था, फ्रेडरिक मिक्सचर नामक वैज्ञानिक ने, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अमीनो अम्ल के प्रोटीन की संरचना, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ग्लूकोज की संरचना सूत्र, इसको आप लोग को तैयार करना है। फिर इसके बाद आपका वुड्स फिटिंग अपक्रिया, ये अच्छी अच्छी क्रियाएँ हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, एल्डोल संघनन, ये सब आपको तैयार करना। काइनीजारो अपक्रिया, ये सब राइमर टीमन अपक्रिया, वुड्स अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, सैंडमायर अपक्रिया, सिमिट अपक्रिया, ये सब तैयार करना है। इतना क्वेश्चन आपको 100% तैयार कर लीजिएगा मित्रों, ये सब क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, आपको मैक्सिमम तौर पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, इतना पढ़ लीजिएगा, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, मेरी पूरी गारंटी है। धन्यवाद।